अब जी। द्वितीयं ब्राह्मणम् अतः एनं जारत्कारव आर्तभागः पप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच कति ग्रहाः कति अतिग्रहा इति अष्टौ ग्रहा अष्टौ अतिग्रहा इति ये ते अष्टौ ग्रहा अष्टौ अतिग्रहाः कथमे त इति प्राणो वै ग्रहः सः अपानेन अतिग्राहेण गृहीतः अपानेन हि गन्धान् जिघ्रति वाग्वैग्रहः स नाम्नातिग्राहेण गृहीतो वाचा हि नामानि अभिवदति जिह्वावैग्रहः स रसेन अतिग्राहेण गृहीतो जिह्वया हि रसान् विजानाति चक्षुर्वैग्रहः स रूपेण अतिग्राहेण गृहीतः चक्षुषा हि रूपाणि पश्यति श्रोत्रं वैग्रहः स शब्देन अतिग्राहेण गृहीतः श्रोत्रेण हि शब्दान् शृणोति मनोवैग्रहः स कामेन अतिग्राहेण गृहीतो मनसा हि कामान् कामयते हस्तो वैग्रहः स कर्मणातिग्रहेण ग्राहेण गृहीतो हस्ताभ्यां हि कर्म करोति त्वग्वैग्रहः स स्पर्शेन अतिग्राहेण गृहीतः त्वचा हि स्पर्शान् वेदयत इति एते अष्टौ ग्रहा अष्टौ अतिग्रहाः याज्ञवल्क्य इति होवाच यदि इदं सर्वं मृत्योः अन्नं का स्वित्सा देवता यस्या मृत्युः अन्नम् इति अग्निर्वै मृत्युः सः अपानम् अन्नमप पुनः मृत्युं जयति याज्ञवल्क्य इति होवाच यत्र अयं पुरुषो म्रियत उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति आहो आहो नेति नेति होवाच याज्ञवल्क्य अत्रैव समवनीयन्ते स उच्छ्वत्यात्मात् उच्छ उच्छवत् अध्यात् उच्छवत् 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 नहीं उच्छवयत्यात्मात् यत् याद मातो मृतः शेते आगे याज्ञवल्क्येति होवाच यत्र अयं पुरुषो म्रियते किम एनं न जहाति इति नाम इति अनन्तं वै नाम अनन्ता विश्वे देवा अनन्तम् एव स तेन लोकं जयति याज्ञवल्क्य इति होवाच यत्र अस्य पुरुषस्य मृतस्य अग्निं वाक् अपि इति वातं प्राणः चक्षुः आदित्यं मनः चन्द्रं दिशः श्रोत्रं पृथ्वीं शरीरम् आकाशम् आत्मौषधि लोमानि वनस्पति केशा अप्सु लोहितं च रेतश्च निधीयते वायं तदा पुरुषो भवति इति आह सौम्य हस्तम् आर्तभागौ एवं एतस्य वेदिष्यावो न नावेतत् सजन इति तौ होत्क्रम्य मन्त्रयाञ्चक्राते तौ यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ यत् प्रशशं सतुः कर्म ह इव तत् प्रशसं सतुः पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इति ततोह जारत्कारव आर्तभाग उपरराम। जी धन्यवाद। धन्यवाद। जी बहुत सुंदर। जी हम चलते हैं सीधा हेमलता दीदी के पास। दीदी आप हमें जो हमसे छूटेगा ही निश्चित है, समझा दीजिए कुछ। नहीं दीदी, आप तो बहुत सुंदर पढ़ी जी। प्रणाम सभी को। जी ये कितना सुंदर संस्कृत भी दीदी ने उच्चारण किया, और हमें तो अपने संस्कृत टीचर की याद आ गई दीदी के उच्चारण से। धन्यवाद। दीदी तो टीचर थी, दीदी नहीं थी। हमारे एक पंडित जी थे,
उन लोगों का बहुत पॉलिश दे देकर संस्कृत में एक्स्ट्रा नंबर हम लोगों को लाना, एक्स्ट्रा ही जोड़ा जाता था, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हुआ करता था। तो स्कूलिंग याद आ गया दीदी, कि बहुत हम लोग ये करके प्रयास करके उसमें नंबर पाते थे। अगर हमने ध्यान से पढ़ा होता, रटा होता, तो आज आप ही की तरह हम शायद उच्चारण कर पाते। तो दीदी आप ये बहुत भी अच्छा कर रही हैं दीदी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। गुरु कृपा है, जो थोड़ा बहुत कुछ समझ में अब आपके संसर्ग में रहेंगे दीदी तो जरूर। हमें लगा है जो कभी आप क्लास ले रही हैं, जो अभी हम नहीं जुड़ पाए हैं उसमें, तो देखेंगे कब हम लोग भी सीखेंगे। ठीक है दीदी, धन्यवाद ठीक दीदी। है। हाँ, बहुत सुंदर दीदी आज का स्वाध्याय है। हम थोड़ा बहुत जो समझ पाए हैं थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दीदी ये तृतीय ब्राह्मण है दीदी ना? दूसरा। हाँ, तो ये तृतीय ब्राह्मण में विजु लाह या लाह के पुत्र थे। याज्ञवल्क से पूछते हैं कि हे याज्ञवल्क, हम हम लोग मध्य प्रदेश में व्रताचरण भ्रमण करते हुए विद्यार्थी के रूप नहीं में दीदी, दीदी कपि प्लीज, गोत्र, दीदी दूसरा ये ब्राह्मण है। वाला ये वाला, अच्छा दूसरा ब्राह्मण है ना? जी दीदी। जी 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 दीदी, सॉरी। तो ये इसके बाद वो बोलते हैं द्वितीय ब्राह्मण में कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा उसके बाद से जरत्कारु आर्तभाग, जरत्कारु के पुत्र थे आर्तभाग, वो याज्ञवल्क ऋषि से प्रश्न करते हैं, याज्ञवल्क ऋषि से कि ग्रह और अतिग्रह की कितनी संख्या है। हाँ, और तो इन्होंने उत्तर दिया कि 8 हैं, 8 हैं दोनों के। तो ये कौन कौन से हैं, ये प्रश्न जब आया तो वो बताते हैं, हम भी जो समझ पाए हैं दीदी, ये 8 कुछ उन तत्वों के लिए गए हैं। फिर प्राण का सबसे पहले से प्राण ही ग्रह है, और वह प्राण रूपी या अपान रूपी अतिग्रह के द्वारा गृहित है। तो ये प्रश्न करते हैं कि कौन से वे ग्रह है और अतिग्रह कौन है। तो ये उपग्रह नहीं है दीदी, ऐसा हम आपने समझाया और हमने समझा भी। तो ये अतिग्रह है, मतलब उसका सहयोगी हो सकता है, उसकी तन्मात्राएं हो सकती है, इस तरह से इसको हम अतिग्रह को समझे। तो प्राण है और अपान उसका सहयोग करता है, और ये उसके द्वारा गृहित है, क्योंकि पाप प्राण ग्रह अपान अतिग्रह द्वारा ही सूंघने का कार्य संपन्न करता है। तो ये सूंघना भी वही हुआ, तन्मात्रा हुआ सूंघना। तो यह क्रिया अतिग्रह के द्वारा होता है, मतलब अपान के द्वारा प्राण करता है। फिर दूसरा पूछा गया, फिर दूसरा ग्रह बताया गया वाक शक्ति को। तो इसका जो अतिग्रह बताया गया कि नाम रूप। तो ये नाम रूप सचमुच दीदी सद्गुणों से संबंधित है, केवल नाम तो नहीं हो सकता है। और यह सद्गुण वाक्य के द्वारा ही उच्चारण संपन्न होता है, वाक्य के द्वारा ही उसका प्रकटीकरण होता है। तो इस तरह से ये दिखाया गया। फिर रसना ही ग्रह है, और रस रूपी अतिग्रहण द्वारा ग्रहण की हुई है। तो उसका अतिग्रहण रस हो गया, मतलब तन्मात्रा हो गया। रसना जिह्वा हो गया, तो जिह्वा के द्वारा ही रस की अनुभूति की जा सकती है। तो इसलिए यहाँ यही लिखा हुआ है कि स्वादानुभूति रसना के द्वारा ही होती है, जिह्वा के द्वारा होती है। फिर नेत्र के बारे में वही बात बताई गई कि नेत्रेंद्रिया ग्रह है, और वह रूप के अति ग्रह द्वारा ग्रहण किया गया है। मतलब नेत्रेंद्रिया है, नेत्र जो है सो वह ग्रह तो है, पर वह देखता किस चीज के द्वारा है, तो वो रूप है। क्योंकि नेतेंद्रिय द्वारा ही रूप का दर्शन किया जा सकता है। वो रूप गुण जो है तो वो आंख के द्वारा देखा जा सकता है। तो आंख का जो दृश्य चीज है वो तो रूप ही हो सकता है, तो वो उसका अतिग्रह कहा गया। श्रोत्रेंद्रिय के विषय में भी यही बात कहा गया कि श्रोत्रेंद्रियों को ग्रह बताया गया, और शब्द जो है अतिग्रह बताया गया, क्योंकि श्रोत्र के द्वारा सुना ही जा सकता है, तो वो उसका अतिग्रह हो गया। तो उसके द्वारा क्या क्रिया संपन्न होती है उस ग्रह के द्वारा, तो वो क्रिया के रूप में
हमें लग रहा है जो अतिग्रह का संबोधन हुआ है, क्योंकि जीवात्मा श्रोत्र द्वारा ही शब्द का श्रवण करता है। अगर कोई वाणी ही नहीं आएगी, कोई शब्द ही नहीं आएगा, तो उसे सुनना किसे है? तो उसका जो वस्तु है, वो वस्तु जो है वो शब्द है। तो वही है जो किसको लेना है, किस चीज का, उसका कर्मेंद्रियों का जो श्रोत्र कर्मेंद्रियां है, उसका जो वस्तु है, उसको जो हम समझ पा रहे हैं, शब्द से हम नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं, तो वो वस्तु उसका जो है, जिसे उसको ग्रहण करना है, वो शब्द है। तो यही हम समझ पाए। उसी तरह से मन को लिया गया, तो मन का भी विषय वस्तु क्या है? तो कामना है। मन से कामना अतिग्रह द्वारा ग्रहण किया हुआ है, मन को ग्रह बताया गया, और कामना जो उसका विषय वस्तु है, हाँ ठीक है, विषय वस्तु हम उसको कह सकते हैं। तो ये इसका विषय वस्तु कामना हो गया मन का। फिर यहाँ हाथ को कर्मेंद्रिय पर आते हैं, तो हाथ को ग्रह बताया गया, और सचमुच हमें भी यही लग रहा है दीदी कि प्रतीक के रूप में एक कर्मेंद्रिय को बता दिया, और बाकी अपने समझने की बात है। और वो कर्म रूपी अतिग्रह से ग्रस्त है, मतलब उसका विषय वस्तु जो है सो कर्म है, कर्म करना है। तो यही हम समझ पाए। त्वचा के बारे में भी हो गया। त्वचा भी एक कर्मेंद्रिय है, तो त्वचा ही ग्रह है, और स्पर्श उसका जो वस्तु है, विषय वस्तु है, वह स्पर्श है। तो ये स्पर्श उसका अतिग्रह हो गया। तो ये ग्रह और अतिग्रह जो बताया गया 8, इन्हीं सबको बताया गया। अब 8 भाग चरत्कारों ने कहा कि ये याज्ञवल्क, इस सृष्टि में जो कुछ है सब मृत्यु का खाद्य पदार्थ है, मृत्यु सबको खा जाता है। तो और वह कौन सा देवता है जिसका भोजन मृत्यु है? मतलब वो कौन सा देवता है जो मृत्यु को खाता है? ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि अग्नि ही मृत्यु है। तो बहुत सुंदर कहा, जो सबसे पहले तो हमें मृत्यु को समझना होगा, जो मृत्यु है क्या। तो अग्नि को ही मृत्यु बताया गया, जिसमें सब कुछ भस्मीभूत हो जाते हैं, और फिर अप जो है सो उसका भोजन हो गया। तो अग्नि को कौन समाप्त करता है? तो अग्नि को खाने वाला तो वह जल ही होता है। अप जल को आप कहते हैं, जल को। तो इस तरह से पुनः आर्तभाग ने प्रश्न किया कि हे याज्ञवल्क्य, मरने के समय इस पुरुष के प्राण कहाँ बहिर्गमन करते हैं या नहीं? ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। उस पुरुष के प्राण मृत्यु के पश्चात यही विलीन हो जाते हैं, वह फूल जाता है, वायु को अंदर खींचता है, मृत होकर वही शयन करता है। तो प्राण तो निकल जाएगा। धनंजय प्राण का रोल दीदी आपने कहा, तो धनंजय और व्यान, ये प्राण ऊपर वाला जो प्राण है आज्ञा चक्र में धनंजय का स्थान है, व्यान का मस्तिष्क में और पूरे शरीर में है। तो धनंजय प्राण का जो क्रिया है, वो धनंजय प्राण जीवित अवस्था में पोषण करता है मनुष्य का, और जब मृत्यु हो जाती है तब धनंजय जो है सो उसको सड़ा गला कर समाप्त करने का काम करता है। और धनंजय में ही इच्छाएं रह जाती है। एक कपाल क्रिया संपन्न की जाती है मृत्यु उपरांत, जला देने के बाद, अंत्येष्टि के बाद। हम सभी जानते हैं कि कपाल क्रिया करने जाया जाता है। उस कपाल क्रिया में, कपाल में वो धनंजय का स्थान रहता है। धनंजय छोड़कर जल्दी जाना नहीं चाहता है, तो कपाल क्रिया के द्वारा उस कपाल सिर वाले स्थान को तोड़ा जाता है, उसको धनंजय को उसमें से हटाने का प्रयास किया जाता है। धनंजय उसमें से जाना नहीं चाहता है, ऐसा हम लोगों ने कई स्वाध्याय में सुना है। तो यही बात यहाँ कहा जा रहा है। लेकिन हमें लग रहा है जो ये जो बाहर निकल जाता है प्राण, अंदर में वायु को खींचता है, वायु से वो शरीर फूल जाता है। तो वो समान वायु हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, उससे वह फूल जाता है और मृत होकर वहीं शयन करता है। ये मुख्य प्राण के विषय में यह नहीं हो सकता है, ये अलंकारिक रूप से कहा जा रहा हो। अर्थभाग ने पुनः पूछा, हे याज्ञवल्क्य, मृत्यु के उपरांत पुरुष का कौन परित्याग नहीं करता?
ऋषि ने उत्तर दिया कि नाम पुरुष का परित्याग नहीं करता। दीदी आपने बहुत सुंदर बताया और हमें भी वही बात समझ में आ रही है कि नाम गुण यश वही रह जाता है, वह उसका परित्याग नहीं करता है और वह लोक लोकांतर में फैलता है। विश्व देवा भी अनंत है। विश्व का संसार का जो देवता है वो तो लोक परलोक सभी जगह विद्यमान है, तो ये विश्व देवा को भी वह पुरुष कहा गया है और नाम यश गुण यही रह जाता है और विश्व देवा के साथ अनंत लोकों में विचरण करता है। पुरुष अनंत लोकों पर इस प्रकार से विजय प्राप्त कर लेता है, यह स्पष्ट है। अब जारत्कारो अर्थभाग ने पूछा, अर्थ विभाग ने पुनः पूछा कि हे अकबर, इस समय इस पुरुष की वाक अग्नि में विलीन हो जाती है, प्राणवायु में, मतलब जो जहां से आया हुआ है, जिन तत्वों से उसे प्राप्त हुई थी, एक पुरुष की एक संपूर्ण स्ट्रक्चर को वाक मिली थी, वो अग्नि से आई थी, अग्नि में विलीन हो गई। प्राणवायु में, चक्षु आदित्य में, प्राणवायु में चली गई प्राण शक्ति, चक्षु आदित्य में विलीन हो गई, मन चंद्रमा में चला गया, श्रोत्र दिशाओं से आया था दिशाओं में चला गया, शरीर यह स्ट्रक्चर पृथ्वी से तैयार हुई थी तो ये पृथ्वी तत्व में मिल गई, आत्मा आकाश में चला गया, लोम समूह औषधियों में चला गया, रोम जो है केस वनस्पतियों में विलीन हो गया, रक्त और रेतस जल में विलीन हो गया, जैसा कि वो लिक्विड ही है। और उस समय वह पुरुष कहाँ निवास करता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न आया है, यह अपीलिंग भी है। ज्ञानवल्क बोलते हैं कि हे सौम्य अर्थभाग, तुम मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, हम दोनों को इस प्रश्न का उत्तर समझना होगा। सचमुच दीदी हम लोग थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और कहने लगते हैं वहां गया वहां गया, अरे वो तो कर्म के अनुसार वो लोक मिलेगा, कहाँ कहे, किसी सामान्य व्यक्ति को कैसे कहा जाए कि तुम्हें कहाँ जाना है। फिर इस जनसभा के बीच में यह कहना उचित नहीं है। वो दोनों बाहर चले गए और एकांत में जाकर चिंतन किया, फिर लौटकर दोनों कर्म के विषय में प्रशंसा करने लगे। तो ये कर्म क्षेत्र की बात है, ये हमारे आपके उनके उनके बात की नहीं है। ये कर्म निर्धारित करता है कि हमें किस लोक में जाना है, पुण्य कृत्य से पुण्य लोक में, पाप कृत्य से पाप लोक में। इसके अनंतर जरत्कारो अर्थभाग मौन हो गए। अब ये जो यहाँ जो दिया गया यह भी यही बता रहा है कि जो ऋषियों के वार्तालाप होते हैं वह जिज्ञासा समाधान के लिए होते हैं, हम जैसे लोगों को जानकारी देने के लिए होते हैं। सत्य का रिसर्च होते रहता है उन लोगों के बीच में। वे सुनिश्चित रूप से उन्हें पता था, पता जो रहेगा वही वह कहेंगे। वो कैसे कहेंगे कि हमको मेरा जो निकलेगा, हम जो पुरुष है वो कहाँ जाएंगे किस लोक में, वो तो हमारा कर्म ले जाएगा, निर्धारित करेगा। तो जिन तथ्यों को परामर्श द्वारा स्पष्ट किया जाना है उसके बारे में स्पष्ट रूप से सुपात्र के साथ विचार मंथन किया जाता है। तो उन्हीं को सुपात्र वो समझे और उनका मंथन करके उन्होंने निर्धारित किया, बताया कि पुण्य लोक से पुण्य कर्म से पुण्य लोक, पाप कर्म से पाप। तो जी प्रणाम दीदी, यही समझ पाए, त्रुटियों के लिए क्षमा चाहेंगे। जी दीदी, अति सुंदर दीदी, बहुत अच्छे से आपने समझा दिया। अच्छा, अभी हमने पढ़ा कि अग्नि को कौन काबू कर सकता है, अग्नि पर, मृत्यु पर। तो अग्नि अग्नि को कैसे, जल से। अब हम लोक व्यवहार में देखें तो अब लोक व्यवहार में कहीं आग लगी तो हम क्या करेंगे, पानी उठा के भागेंगे ना, जल्दी से पानी लगाएंगे। लेकिन हर जगह पानी काम नहीं होता, हम सबको सावधान भी होना है इसके लिए कि जब से इलेक्ट्रिसिटी की लाइट में आग लगी, इलेक्ट्रिसिटी में, तो वहां पे पानी डाल दिया तो हमको करंट लग जाएगा। तो सावधान। किसी बच्चे का कोई अंग जल गया, पहले समय में कंबल में लपेट देते थे, लेकिन अब कंबल में नहीं लपेटते, उसको ठंडा पानी से, ठंडा पानी डालते हैं। चोट लगे वहां पे पानी डालते हैं। एक्सीडेंट के बाद तुरंत व्यक्ति को पानी नहीं पिलाते हम लोग, पहले जल्दी से पानी पिला दो, लेकिन अगर ज्यादा एक्सीडेंट हो गया, रुकिए, अगर बाई चांस ऑपरेशन करना पड़ा तो वो पानी ही उसके लिए जीवन लेवा हो जाएगा। तो ये सब जो फर्स्ट एड है, अगर हम में से किसी को कोई बहुत अच्छी जानकारी है तो वो हमको साथ साथ देते रहा करे, ताकि हम
ये ज्ञान में भी अच्छे हो जाएं, व्यवहार में भी अच्छे हों। बाद में मालूम पड़ा कि बच्चे को जल गया कोई अंग, उसको हमने कंबल में लपेट दिया, जो थोड़ा होना था उसको बढ़ गया। तो बुद्धिहीनता से हम काम ना करें, संसार में भी हम बुद्धिमान बने। तो इसके ऊपर भी हम चर्चा करते रहें। हमारे पास जिसके पास भी ज्ञान है शेयर करिए प्लीज, ठीक है? अपने पास रख के नहीं लेके जाना। तो ये मुझे ऐसा लगा कि कहीं ऐसा नहीं हो कि हमें इसके बारे में भी हम नॉलेज लेते रहें। आजकल तो हर घर के अंदर जो है फायर, जो बुझाने का यंत्र जो होता है, वो हर घर में होता है आजकल तो। यहाँ पर तो होता है कि वो, उसकी भी जरूरत है। जी ठीक, दीदी, श्रुति दीदी, सीज फायर रखते हैं, सभी लोग सीज फायर रखते हैं। है ना? हाँ। तो दीदी, दीदी एक चर्चा हम करना चाहेंगे। हमने एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर पढ़ाई किया हुआ है, तो अच्छा। उसमें 5 एलिमेंट थ्योरी एक आती है, ट्रीटमेंट थ्योरी एक आती है। तो उसमें जो ये 5 तत्व हैं शरीर के, उसमें नियंत्रक कौन, किसके नियंत्रक कौन है, इन्हीं तत्वों को आपस में रखा गया है। तो अग्नि भी एक तत्व है, तो अग्नि तत्व का नियंत्रक जल ही है। जैसे पृथ्वी तत्व का नियंत्रक वायु है। जैसे कि ये होता है, पृथ्वी तत्व पर पेड़ पौधा लगा दे उसका अतिक्रमण समाप्त करने के लिए, तो पेड़ पौधे वायु से आते हैं, तो वायु उसको ये करता है, मतलब पेड़ पौधे से ही वायु उसको ये करते हैं। पेड़ पौधे वायु से ही पलते बढ़ते हैं, पृथ्वी से और वायु से, और उससे निकलता भी वायु ही है। उसी तरह से जल को कौन अतिक्रमण करेगा? नहीं, जल को अतिक्रमण करेगा तो भूल रहे हैं दीदी, काफी दिन हो गया, लेकिन इसको हम देखकर किसी दिन हम कर देंगे। तो जी। ये जल जो है सो पृथ्वी का अतिक्रमण करेगा। पृथ्वी को जैसे ये करेगा, वो क्या कहते हैं, पेड़ पौधा रोपा जाएगा